आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Right now you are watching my YouTube channel Exploring the World with M. शाहिद। अज़ीज़ तलबा, ये चैनल जो है ये इस वक्त बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका एक हिस्सा जो है उसका नाम है M. शाहिद ऑनलाइन कॉलेज। इस M. शाहिद ऑनलाइन कॉलेज के ज़रिए हम पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास के तलबा व तालिबात को तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पर इस वक्त 9वीं और 10वीं क्लास की इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है ये पढ़ाना शुरू कर दी है। और दुआ करें अल्लाह ताला जो है हमें इस्तकामत दे और बाकी काम भी बहुत जल्द जो है वो शुरू कर सके। तो इस वक्त मैं इंग्लिश के तलबा जो 9वीं और 10वीं के हैं उनसे मुखातिब हूँ और वहाँ हमने टेंसेस शुरू किए हुए हैं। इससे पहले जो है 8 हम एक्टिव वॉइस टेंसेस कर चुके हैं और आज हम 9वां टेंस करने की तरफ जा रहे हैं। और 9वें टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 2 टाइप के टेंसेस होते हैं। हमने पहली टाइप शुरू की हुई है एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के 8 पहले कर चुके हैं, 9वां आज करने लगे हैं। तो जो पहले 8 टेंसेस हमने पढ़े हैं, हर लम्हा जब भी अगला काम करते हैं पिछले काम के साथ उसकी कंपैरेटिव स्टडी करें, उसके साथ लिंक करें ताकि वो चीज़ें रिपीट भी होती रहे और आगे चलने में आसानी रहे और आगे जो फॉर्मेट है उसकी भी आसानी रहती है समझने में। हमने बेसिकली जो 3 बेसिक टेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फिर फ्यूचर, पहले हमने तीनों टेंसेस के इंडेफिनेट किए, फिर हमने तीनों टेंसेस के कंटिन्यूअस किए, 6 टेंस मुकम्मल हो गया। फिर हमने प्रेजेंट का परफेक्ट किया, फिर हमने पास्ट का परफेक्ट किया, 8 हो गया। और आज हम फ्यूचर का परफेक्ट करने लगे हैं। फ्यूचर के पहले भी 2 हम कर चुके हैं। जो इनडेफिनेट किया उसमें हमने सेंटेंस लिखा था ही विल राइट अ लेटर या आई शैल राइट अ लेटर। विल और शैल इस्तेमाल किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। फिर हमने जब कंटिन्यूअस पढ़ा फ्यूचर का तो वहां पर हमने विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब यूज किया और प्रोग्रेसिव फॉर्म हेड वर्ब की यूज की। ही विल बी राइटिंग अ लेटर या आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से 2 फ्यूचर कर चुके हैं हम। अब फ्यूचर का अगर हॉरिजॉन्टली चले तो ये तीसरा टेंस है। फ्यूचर का इंडेफिनेट किया, फ्यूचर का कंटिन्यूअस किया और फ्यूचर का इस वक्त हम परफेक्ट करने जा रहे हैं। और अगर वर्टिकली चले तो तीनों टेंसेस के इंडेफिनेट किए, फिर तीनों टेंसेस के कंटिन्यूअस किए और आज जो है हम तीनों टेंसेस के जो परफेक्ट शुरू किए हुए हैं, प्रेजेंट का कर चुके, पास्ट का कर चुके, आज हम फ्यूचर का करने लगे हैं। प्रेजेंट का जब परफेक्ट किया तो हमने सब्जेक्ट के साथ जो प्रोनाउन है उसके फौरन बाद हैज और हैव इस्तेमाल किया और उसके आगे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की वर्ब की। फिर हमने पास्ट में हैड इस्तेमाल किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की। अब फ्यूचर में यकीनन विल शैल तो यूज होगा, लेकिन विल शैल के साथ हैव इस्तेमाल होगा। 2 हेल्पिंग वर्ब होंगे, विल हैव या शैल हैव। हैव सबके साथ आएगा, हैव चेंज नहीं करना, ही या शी के लिए हैज नहीं करना, हैव सबके लिए आएगा। विल और शैल चेंज होना है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से पहले और फिर उसका उर्दू में किस तरीके से हम 6 फिक्रे बनाते हैं। वो खत लिख चुका होगा, प्रेजेंट में था वो खत लिख चुका है, पास्ट में था वो खत लिख चुका था, तो आज क्या होगा, वो खत लिख चुका होगा। फ्यूचर में शक है, प्रोबेबिलिटी है, शकिया, फेल माजी शकिया, वो खत लिख चुका होगा, माजी की बात लग रही है और शक वाली बात
रही है कि माइट बी ही हैज कंप्लीटेड द जॉब और नॉट, एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, माजी की बात है और उसमें प्रोबेबिलिटी है, शक है, डाउट है, कंफर्म बात नहीं है। वो खत लिख चुका होगा, यानी हमने किसी के मुताल्लिक बात कह रहे हैं और हमें कंफर्म नहीं है कि उसने काम वो कर लिया है या नहीं, तो शक वाली बात है। तो जब ऐसे डाउटफुल बात होनी हो फ्यूचर के मुताल्लिक, तो फिर हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, वो खत लिख चुकी होगी, मैं खत लिख चुका हूँगा, हम खत लिख चुके होंगे, आप खत लिख चुके होंगे, वो खत लिख चुके होंगे। इसको वो खत लिख चुका होगा, उसने खत लिख लिया होगा, यूं भी बात कही जा सकती है। लेकिन ये चुका होगा, चुके होंगे, तो ये एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मल फॉर्म है, लेकिन उस सूरत हाल में भी फिक्रा बोला जा सकता है, उसने खत लिख लिया होगा, ये भी यही बात है, सेम है। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिक हमारे पास फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप, तमाम टेंसेस में इंग्लिश का हर कंप्लीट सेंटेंस बेसिकली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये ऑर्डर है, और लेफ्ट टू राइट है। उर्दू में राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है, इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट है। सब्जेक्ट उसमें भी पहले लगता है, इंग्लिश में भी पहले लगता है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वहां पर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अपनी अपनी लैंग्वेज का अपना अपना मजाज है, अपनी अपनी फॉर्मेशन है, और ये अपनी अपनी कन्वेंशन है, अपनी अपनी रस्म है, अपना अपना रवाज है हर जुबान का। और हर जुबान जो है ना, अपने अंदर अपनी तारीख समोए हुए है, वो कैसे फॉर्म हुई, वो कैसे डेवलप हुई, कैसे ग्रो हुई, तो हर लैंग्वेज का ये अपना है। इस इंग्लिश लैंग्वेज को जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बोला जाता है, ही राइट्स, ही रोट। और ये टेंसेस बेसिकली हैं क्या, बस एक ही बात सीख लें कि किस तरह की सिचुएशन में इस एक्शन को, वर्ब को यूज कैसे करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करके आगे विल या शैल लगाएंगे, और विल शैल लगाने का वही पुराना फार्मूला है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल लगा दें। और जब अर्जेंसी हो, स्ट्रेस हो, प्लेज हो, कोई बात जरूरी ताकीद पाई जाती हो, और खास तौर पर ये जो लॉ लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, उसमें हमेशा शैल यूज करते हैं। रूल्स रेगुलेशंस में कि ऐसा किया जाएगा, कोई अगर यूं करेगा तो उसको ये सजा दी जाएगी, वहां शैल यूज हो जाएगा। लॉ की जो लैंग्वेज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, उसमें शैल यूज होता है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, और उसके बाद हैव। और ये याद रखिएगा, ये हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब प्रोनाउंस के साथ यूज होना है, क्योंकि ये हैज और हैव हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां सिंगुलर प्रोनाउन हो तो फिर हम वहां हैज यूज करते रहे हैं, प्लूरल के साथ हैव यूज किया। यहां ये वाला हैव जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज हो रहा है, ये सबके साथ इस्तेमाल होगा, और विल शैल चेंज होना है। और उसके बाद जो हेड वर्ब है, जो मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म यूज होनी है। और थर्ड फॉर्म का प्रॉपर नेम जो बुक्स में है वो है पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है वर्ब का, किस में, तीनों परफेक्ट टेंसेस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो है फुल स्टॉप। तो ये फॉर्मेशन में जो सेंटेंसेस होते हैं सिंपलेस्ट होते हैं, इस वजह से इनको सबसे पहले मैं करवा रहा हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस उर्दू में होगा और फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला सेंटेंस, ही विल, ही इसके लिए, और इनमें से विल यूज होगा।
फिर आगे हैव, ही विल हैव, यहां मैं लिखता हूं ही विल हैव, ही विल हैव, और वर्ब आ जाएगा राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, और आ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट, ही विल हैव रिटन आ लेटर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, हेड वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमने बेसिकली यहाँ 4 पार्ट बनाए, और यहाँ भी इसके ये आर्टिकल है और ये नाउन है, तो उसके फिर 2 पार्ट बन जाएंगे, और इसके भी 2 पार्ट है, ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, ये सेकंड हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो डिकम्पोज किया जाता है सेंटेंसेस को, और फिर इनको जोड़ा जाता है कंपोज करना, डिकम्पोज और कंपोज, दिस इज इन फैक्ट द साइंस ऑफ द सेंटेंसेस, कि किस तरतीब से ये 5-6 लफ्ज एक तरतीब से जुड़ते हैं, और अगर उस तरतीब से ना जोड़े जाए तो वो फिर फंक्शन प्रॉपरली नहीं करते। और यही चीज हम सीख रहे हैं, नाम मैकेनिकल है, नट्स एंड बोल्ट्स, मैकेनिकल चीजें। वो बड़ा उस्ताद जो होता है ना, उसने वो इंजन खोला हुआ होता है, और वो एक अनाड़ी बच्चे को कहे ना कि ये बेटा जोड़, और वो कोई तरतीब उनकी आगे पीछे कर दे, तो वो फिट ही नहीं होगा। और फिट अगर इन केस उस वक्त हो जाता है तो वो वर्क नहीं करेगा। वो नट्स एंड बोल्ट्स अपनी प्रॉपर जगह पर, अपने प्रॉपर ऑर्डर में ना लगे तो वो मशीन फंक्शन नहीं करती। ये नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ लैंग्वेज ये प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, और अगर ये अपने ऑर्डर से आगे पीछे हो जाए तो मशीन लैंग्वेज की फंक्शन नहीं करती, तो वो फिर डिफेक्टिव हो जाएगी, डिफंक्ट हो जाएगी। तो ये एक जो कंपोजिशन है, एक सेंटेंस की कंपोजिशन, in fact right now we are learning how to make a correct sentence grammatically। और वो करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या होता है कि एक सेंटेंस जो कंप्राइज कर रहा होता है मोर देन 1 वर्ड, 2, 3, 4, 5, 7 वर्ड्स उस सेंटेंस में आ रहे होते हैं, उनका ऑर्डर ग्रामेटिकली करेक्ट है, वो अपने प्रॉपर जगह पर है। इनफैक्ट दिस इज द टेक्निक वी आर लर्निंग थ्रू टेंसेस, कि हाउ वी हैव टू पुट द वर्ड्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। तो टेंसेस असल में ये नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, उनको प्रॉपरली प्रॉपर जगह पर रखना और मैनेज करना है। तो ये करेंगे तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो ही विल हैव रिटन अ लेटर, शी विल हैव रिटन अ लेटर, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, वी शैल हैव रिटन अ लेटर, यू विल हैव रिटन अ लेटर, एंड फाइनली दे विल हैव रिटन अ लेटर। अफर्मेटिव 6 के 6 मुकम्मल हुए, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। और रिपीट मैं कर रहा हूं दोबारा बात, जो इसमें मिस्टेक हो जाती है, हैव चेंज नहीं होगा, इट विल बी यूज्ड विद ऑल ऑफ द प्रोनाउंस, ऑल ऑफ द प्रोनाउंस। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस आई थिंक कोई बात समझाने की जरूरत नहीं है कि उर्दू में नहीं कहां लगाया जाएगा। वो खत लिख चुका होगा, वो खत नहीं लिख चुका होगा, इस जगह पर नहीं पुट कर दे। और तमाम टेंसेस में, सेंटेंसेस के अंदर, तमाम सेंटेंसेस के अंदर इसी जगह पर नहीं पुट कर दे, नेगेटिव हो जाएंगे। आई थिंक यू हैव गॉट इट। हैव यू रजिस्टर विद यू? हैव यू अ पेंसिल और द बेल पेन और द पेन राइटिंग, एनी राइटिंग टूल विद यू? नहीं है तो बहुत बुरी बात है। पेन पेंसिल ले और अपना रजिस्टर ले, ये ऊपर ये वाला हेडिंग दे, फिर ये हेडिंग दे, फिर ये 6 फिक्रे लिखे और फिर 6 फिक्रे लिख डाले, और फिर अगला हेडिंग दे दे, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस 6 लिखे, और ये बात समझने के बाद उनको चेंज कर दे, अपने कलम से गुजारे। लेट योर हैंड राइट 6 sentences,
और इस अमल से हाथ गुजरेगा। तो मैंने आपको पहले भी तफसील बताई है, सिर्फ हाथ नहीं गुजरेगा, आपकी आंखों से लेकर पीछे ऑप्टिक नर्व्स और पूरा सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम पूरे का पूरा काम करेगा। तब जाकर योर जो टिप ऑफ द पेन, वो जो नोक है पेन की, वो मूव करती है, पीछे पूरा सिस्टम काम कर रहा। और जब वो मूव करती है वर्ड टू वर्ड, एक एक लफ्ज जो लिखा जाता है जिस तरतीब में, ये सारे सिस्टम में चीज़ें बैठती जाती हैं और उससे हैबिट जो है वो बन जाती है, फिर मिस्टेक नहीं होती है। और जब सिस्टम से चीज़ें नहीं गुजरी हुई होती और प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ जितनी तादाद में गुजरनी चाहिए वो नहीं गुजरी हुई होती, तो जिस्म की हैबिट नहीं बनती। लोग बड़े दावे से जो कहते हैं ना, मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं 12 साल से ये काम कर रहा हूँ, दिस सेंटेंस बहुत जनरली लोग बोलते हैं वेरी प्राउडफुली। तो ये बात है कि मेरा इतना तजर्बा हो गया है ये काम करते हुए, हैबिट है मेरे जिस्म की, गलती नहीं करेगा। एक बंदा ड्राइविंग कर रहा है 1 साल से और एक बंदा ड्राइविंग कर रहा है 15 साल से, तो इट मेक्स डिफरेंस। तो प्रैक्टिस आप चीजों की करें, लैंग्वेज प्रैक्टिस का नाम है जी। ये करके हेडिंग दे दें नेगेटिव सेंटेंसेस, नहीं लगा दें वो नेगेटिव हो जाएंगे। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है 2, और ये पहला हेल्पिंग वर्ब जो है यहां नॉट पुट कर दें, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, नेगेटिव हो जाए। सबके विल शैल के बाद, विल शैल जहां जहां है इस जगह पर नॉट पुट कर दे, सेंटेंसेस सारे नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है बात? शुड आई स्पीक देम, व्हेन आई स्पीक व्हाट हैपेंस, मेरी एक्सरसाइज हो रही होती है, एंड व्हेन यू लिसन, आपकी लिसनिंग की कम से कम हैबिट बन रही है। तो वो अगर आपके अमल से गुजर जाए, हाथ से गुजर जाए, प्रैक्टिस से गुजर जाए, तो हैबिट जो है वो शूट कर जाएगी 80-85% पर जी। He will not have written a letter. She will not have written a letter. I shall not have written a letter. We shall not have written a letter. You will not have written a letter. They will not have written a letter. और जब इंट्रोगेटिव करना है, जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा हो, तो याद रखें हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ सेंटेंस के शुरू में ले आए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। और उर्दू में तो क्या लगाना है, वो क्या उर्दू में तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है तो वो दूसरी लैंग्वेज में है, तो कि उसकी इंटेरोगेशन जो है, इंट्रोगेटिव फॉर्म जो है वो कैसे बदलनी है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसका ये विल बाहर निकाले, विल शुरू में, W कैपिटल, ही का एच स्मॉल, विल ही हैव, और ये याद रखिएगा यहां पर फिर बात, इस हैव को नहीं छेड़ना। इस हैव से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता था, लेकिन कहां बना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसमें नहीं बनेगा, इसमें विल शैल से बनेगा। क्लियर? विल शैल बाहर ले जाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, विल ही हैव रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो इसी तरीके से ये सारे रिपीट हो जाएंगे, विल शैल बाहर और आगे जो है एज इट इज जो है सेंटेंस हो जाएगा। लास्ट में नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जो नेगेटिव सेंटेंस था जिसमें यहां नॉट लगा हुआ था, इस नेगेटिव सेंटेंस का विल शैल जरा बाहर निकालें तो क्या होगा? इस जगह पर लगा हुआ था हैव से पहले, यहां नॉट लगा हुआ था, यही सेंटेंस, विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या बनेगा? यहां पर will he not have written a letter, will she not have written a letter, shall I not have written a letter, shall we not have written a letter, will you not have written a letter, will they not have written a letter. If you have understood it, if you have got it, surely you have to make practice. और अभी फिर 4 प्रैक्टिस कर ले, ये 24 सेंटेंसेस लिखें और लिखकर उर्दू में लिखें,
6 उर्दू में 6 इंग्लिश में, 6 उर्दू में 6 इंग्लिश में। इस सेंटेंस के जो वेरी सिंपल, यानी राइट और ऑल लेटर, आप वर्ब चेंज कर दें, ऑब्जेक्ट चेंज कर दें, नया सेंटेंस उस पर, फिर वर्ब चेंज कर दे, ऑब्जेक्ट चेंज कर दे, मुश्किल फिक्रे बना ले। मैं सिंपलेस्ट पर इस वजह से समझा रहा हूँ कि इस वक्त मकसद टेक्निक से समझाना है, आपको आलम फाजिल बनाना नहीं है कि आपके पास वोकेबलरी कितनी है। तो जस्ट आई एम गिविंग यू द टेक्निक, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वेरी सिंपल सेंटेंस। और वहाँ पर वर्ब क्या है? राइट। और ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर। तो इसको प्रैक्टिस करें, और पिछले भी यकीनन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और आपसे इजाज़त मांगने से पहले वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, आप में से जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी बार बार दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पब्लिश करता हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और ये सिलसिला हमारा जो है पढ़ने और पढ़ाने का, सीखने और सिखाने का, ये जारी और सारी रहे। और आप जो है घर में बैठे ये जो पूरे मुल्क में तालीमी ताअत्तुल है उसको आप बहाल कर सके और अपने तालीमी नुकसान को कंपनसेट कर सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई वुड लाइक टू रिपीट कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।